नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी के बाद गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में पारा और नीचे जाएगा, जबकि मैदानी इलाकों में सर्दी नवंबर की शुरुआत तक दस्तक देगी। यूपीपीएससी ने पीसीएस परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह की तारीख बदलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आयोजन की तिथि परीक्षा कार्यक्रम से टकरा रही है। सांसद खेल महोत्सव को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह दिखा। अब तक 1,32,817 खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना बढ़ाना और ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना है। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस परेड में वायुसेना का शौर्य देखने को मिलेगा। एयर शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा कारणों से दिल्ली एनसीआर में 37 उड़ानें रद्द की गई हैं। कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन होगा। यूपी सरकार ने बच्चों के लिए कफ सिरप की बिक्री पर बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ सिरप पर अस्थायी रोक लगा दी है। जांच में घटिया गुणवत्ता और साइड इफेक्ट की शिकायतें सामने आई थीं। अब केवल प्रमाणित दवाएं ही बिक सकेंगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 3,972 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छेड़खानी, उत्पीड़न और अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों पर एनएसए की कार्रवाई भी की है। शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ ने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार से सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए नई पहल की है। अब उन्हें मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लॉन्च की है। प्रशिक्षण केंद्र राज्य भर में खुलेंगे। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने 3 अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स में एक ही परीक्षा के लिए आवेदन किया था। जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत पहचान का इस्तेमाल सामने आया। साइबर सेल उसकी अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने जिले में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि यह प्रतियोगिता खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई है। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 आंगनवाड़ी पदों की भर्ती की तैयारी कर रही है। संबंधित विभाग ने आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा और चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर ली है। यह भर्ती बच्चों और महिलाओं की बेहतर सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में स्टाफ बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। कानपुर मेट्रो में नौकरी के झांसे में आकर एक व्यक्ति से जालसाजों ने 14,50,000 रुपए हड़प लिए। शिकार ने साइबर ठगों का फर्जी विज्ञापन देखकर विश्वास किया। पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली के अवसर पर 2,300 शिक्षकों को गिफ्ट देने जा रही है। साथ ही उनकी लंबित सैलरी भी भुगतान करने की तैयारी है। अधिकारियों ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि छुट्टियों से पहले भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि शिक्षक समय पर अपने लाभ प्राप्त कर सकें। सरसों और गेहूं के बाद अब सोयाबीन की मांग बढ़ने लगी है। मंडियों में सोयाबीन का भाव लगातार बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम और मांग के चलते किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की मंडी दरों की जानकारी किसानों और व्यापारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए समिति सदस्यता की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे किसान अधिक उपज देने पर अतिरिक्त लाभ और बढ़ोतरी का अवसर पा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर लाभ पहुंचाना और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। अब मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी से ही डिजिटल सुविधा उपलब्ध होगी। जांच रिपोर्ट सीधे मरीज के मोबाइल पर भेजी जाएगी। इससे समय की बचत होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान और पारदर्शी होगी।
विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जनता से अब तक 21.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। संभल, महाराजगंज और जौनपुर जिले इस पहल में सबसे आगे हैं। लोगों के सुझाव योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे प्रदेश के विकास की गति और प्रभावी होगी। 5 महीने से लंबित वेतन भुगतान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 543 शिक्षकों को वेतन देने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि जल्द ही सभी शिक्षक अपने बकाया वेतन प्राप्त करें। यह कदम शिक्षकों के आर्थिक संकट को कम करने के लिए लिया गया है। जिले के 11 सरकारी स्कूलों को छात्रों की संख्या कम होने के कारण बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह कदम शिक्षण गुणवत्ता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया। बंद स्कूलों के विद्यार्थियों को पास के अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 करोड़ की लूट के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस दौरान एएसपी अनुज चौधरी बाल बच गए। आरोपी ने अपराधियों के साथ हथियार उठाकर पुलिस का सामना किया। पुलिस ने तेज कार्रवाई कर लूट की रकम और हथियार बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं में समयबद्ध कार्यान्वयन, संसाधनों के सही उपयोग और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि राज्य का विकास तेजी से हो सके। संभल में शिक्षक 10वें दिन भी धरने पर हैं। वे सिर्फ ऑफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग पर अड़े हैं। अधिकारियों ने वेतन रोक दिया है, फिर भी उनका आंदोलन जारी है। शिक्षकों का कहना है कि मांग पूरी न होने तक वे अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। नगर निगम के सभी अधिकारी सुबह सुबह निरीक्षण के लिए निकले। के शर्मा ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य शहर में स्वच्छता, सड़क एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। जिले के सभी स्कूल और कॉलेज कुछ दिनों तक बंद रहेंगे। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला भारी बारिश और जन सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टी का समय निर्धारित किया गया है। योगी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब उन्हें विशेष सुरक्षा और आर्थिक सहायता की नई योजनाएं मिलेंगी। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका जीवन सुरक्षित करना है। योगी सरकार का राजस्व मामलों में त्वरित न्याय मॉडल हिट साबित हुआ है। 1 महीने में 3,80,000 से अधिक विवादों का निपटारा किया गया। इस मॉडल से किसानों और आम जनता के जमीन संबंधी मामलों में तेजी से समाधान संभव हुआ है। अधिकारियों ने सकारात्मक प्रभाव बताया। टांडा में नोडल अधिकारी की टीम ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 4 अस्पतालों और एक लैब को सील कर दिया। छापेमारी में नियमों का उल्लंघन सामने आया। अधिकारियों ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई। वाल्मीकि समाज के नेता जगदीश प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार के सतत प्रयासों और समाज कल्याण योजनाओं के लिए वाल्मीकि समाज सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की पहल की सराहना की और समाज के लिए ऐसे कदमों की उम्मीद जताई। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।